क्या आप भी रोज सुबह सोकर उठने के बाद सबसे पहले अपना मोबाइल फोन उठाते हैं और दुनिया भर का कचरा, नकारात्मक खबरें या सोशल मीडिया की गंदी और व्यर्थ बातें देखकर अपने पूरे दिन की ऊर्जा को सुबह सुबह ही कबाड़ बना देते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि सुबह उठकर केवल चाय पी लेने से या अखबार पढ़ लेने से आपका जीवन बदल जाएगा? इस परम कड़वे और व्यावहारिक सच को आज ही अपने दिमाग की एक एक नस के भीतर अच्छी तरह बैठा लीजिए कि आपकी सुबह की पहली 1 घंटे की आदतें ही ये तय करती हैं कि आप आने वाले समय में एक बेहद सफल इंसान बनेंगे या फिर जिंदगी भर लाचारी, तंगी और असफलता के दलदल में छटपटाते रहेंगे। हमारे देश के महान युग पुरुष और युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने साफ शब्दों में कहा था कि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। अगर तुम सुबह उठते ही अपने भीतर कमजोरी, वासना और भटकाव भरोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन कमजोर और दिशाहीन हो जाएगा। आज के इस बेहद खास, धारदार और आपके दिमाग के कपाट खोल देने वाले वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों के आधार पर उन 7 सबसे अलग, मारक और गोपनीय कामों के बारे में जानेंगे जिन्हें यदि आपने सुबह उठकर लगातार 10 दिनों तक पूरी निष्ठुरता के साथ करना शुरू कर दिया तो आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा कि आप समाज के शातिर लोगों को मीलों पीछे छोड़ देंगे। यह इंटरनेट पर मिलने वाला कोई घिसा पिटा, सीधा सरल या सुबह जल्दी उठने का किताबी ज्ञान नहीं है जिसे सुनकर आप भूल जाएं। यह आपके अवचेतन मन की सोई हुई शक्तियों को जगाने का वो व्यावहारिक कूटनीतिक सूत्र है जिसके बारे में आज के भटके हुए लोग बिल्कुल अनजान हैं। इस पूरे रहस्यमय विश्लेषण में जो हमारा छठा और 7वां काम है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मारक और शक्तिशाली है, जिसे सुनते ही आपके जीने का और सोचने का ढंग पूरी तरह बदल जाएगा। इसलिए बिना किसी भटकाव के अपनी दिमागी खिड़कियों को पूरी तरह खोलकर इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज से आपके जीवन में अद्भुत बदलाव की शुरुआत होने वाली है। तो चलिए बिना एक सेकंड गवाए सीधे प्रवेश करते हैं हमारे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम की तरफ। पहला काम, सुबह सोकर उठने के बाद दूसरों से मीलों आगे निकलने, शत्रुओं के चक्रव्यूह को छिन्न भिन्न करने और अपने भीतर एक फौलादी ऊर्जा जगाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के अनुसार पहला सबसे बड़ा काम जो आपको करना है वो है बिस्तर छोड़ते ही सबसे पहले पूर्ण मौन धारण करना और अपने मोबाइल फोन या किसी भी बाहरी इंसान से पूरी तरह दूरी बनाकर कम से कम 20 मिनट तक अपनी सांसों की गति पर ध्यान केंद्रित करना। स्वामी विवेकानंद जी साफ शब्दों में कहते थे कि मन की एकाग्रता ही संसार का सबसे बड़ा धन है और जो अपनी ऊर्जा को भीतर समेटना सीख जाता है वो अजेय हो जाता है। आज के इस कलयुगी समय में 90% साधारण लोग आंख खुलते ही सबसे पहले अपने फोन की स्क्रीन पर गंदी बातें, फालतू के वीडियो, चैटिंग या दूसरों की जिंदगी का कचरा देखने लगते हैं, जिससे उनका दिमाग सुबह सुबह ही पूरी तरह अशांत और दूषित हो जाता है। आपको इस भटकाव को पूरी तरह से रोकना होगा। एक चतुर, चालाक और समझदार इंसान की तरह आपको सुबह उठते ही बाहरी दुनिया के कोलाहल से खुद को पूरी तरह से काट लेना है। जब आप सुबह बिस्तर से उठकर बिना किसी से एक शब्द बोले बिल्कुल शांत होकर एक जगह बैठते हैं तो आपके भीतर की बिखरी हुई मानसिक शक्तियां एक बिंदु पर इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। विवेकानंद जी की नीति कहती है कि सुबह का यह शांत समय आपके अवचेतन मन को जागृत करने का सबसे बेहतरीन और पवित्र समय होता है। जब आप इस समय मौन रहकर केवल अपने भीतर चल रहे विचारों को देखते हैं और अपनी सांसों को महसूस करते हैं तो आपकी तार्किक बुद्धि इतनी तीक्ष्ण और धारदार हो जाती है कि पूरे दिन में आने वाली किसी भी बड़ी मुसीबत, व्यापारिक घाटे या किसी चालाक इंसान की छिपी हुई चाल को आप बहुत आसानी से समझ लेते हैं। इस समाज का ये बहुत ही कड़वा नियम है कि यहाँ लोग सुबह उठते ही दूसरों की बुराई या व्यर्थ की बातों में लग जाते हैं, जिससे उनकी आंतरिक शक्ति का ह्रास होता है। लेकिन जब आप सुबह उठकर इस पहले काम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत हो जाती है। आप दिन भर बिना थके, बिना परेशान हुए अपने लक्ष्यों पर पूरी एकाग्रता से काम कर पाते हैं। विरोधी आपके इस मानसिक ठहराव को देखकर हमेशा भ्रम में जिएंगे कि आपके दिमाग में कौन सी बड़ी रणनीति पक रही है। इस नियम को लगातार 10 दिन तक पूरी ईमानदारी से करके देखिए। आपके चेहरे पर एक गजब का तेज और मन में अटूट शांति आ जाएगी जो आपको इस समाज के आम लोगों से मीलों आगे ले जाकर खड़ा कर देगी। ये था वो पहला काम जिसे सुबह सुबह करने से आप अपने पूरे दिन को एक सही और मजबूत दिशा दे सकते हैं। अब हम पूरी गंभीरता के साथ आगे कदम बढ़ाते हैं हमारे दूसरे सबसे मारक और महत्वपूर्ण काम की तरफ। दूसरा काम, स्वामी विवेकानंद जी के कूटनीतिक जीवन दर्शन और उनके व्यावहारिक सिद्धांतों के अनुसार सुबह उठकर किया जाने वाला दूसरा सबसे जरूरी और मारक काम यह है कि अपने मन को पूरी तरह वश में करने और आलस के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सुबह की पहली धूप और शुद्ध हवा के बीच जाकर अपने शरीर और मस्तिष्क को फौलादी संकल्पों से पूरी तरह भर देना कि एक कमजोर, रोगी और थके हुए शरीर के भीतर कभी भी एक मजबूत, तीक्ष्ण और अजेय बुद्धि का निवास नहीं हो सकता। आज के इस आधुनिक दौर में लोग सुबह बहुत देर से उठते हैं। उठते ही उनके शरीर में भयंकर आलस भरा रहता है, सिर भारी रहता है और वे दिन भर थके थके घूमते हैं। ऐसे लाचार लोग जीवन की दौड़ में हमेशा सबसे पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनके भीतर किसी भी नए काम को शुरू करने का उत्साह ही नहीं बचता। एक बुद्धिमान,
चतुर और सफल खिलाड़ी की तरह आपको सुबह की पहली किरण के साथ अपने भीतर एक नई शक्ति का संचार करना होगा। जब आप सुबह जल्दी उठकर शुद्ध हवा में गहरी सांसें लेते हैं, थोड़ा व्यायाम करते हैं और उगते हुए सूरज की रोशनी को अपने शरीर पर पड़ने देते हैं, तो आपके मस्तिष्क की एक एक नस पूरी तरह से चैतन्य और जागृत हो जाती है। ठीक इसी समय आपको अपने दिमाग को बिल्कुल शांत करके ये फौलादी आदेश देना है कि आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है और आज आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए, अपनी गरीबी को मिटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। विवेकानंद जी कहते थे कि अपने जीवन में एक ऊंचा विचार लो और अपने पूरे शरीर को, अपने रग रग को उस विचार से भर दो। सुबह सुबह अपने दिमाग में नकारात्मक खबरें, वासना या गंदी बातें डालने के बजाय जब आप इस प्रकार के ऊंचे, पवित्र और शक्तिशाली विचार अपने भीतर डालते हैं तो आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। यह मानसिक खुराक आपके अवचेतन मन को इतना समृद्ध बना देती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपका पैर कभी नहीं डगमगाता। समाज का कोई भी ईर्ष्यालु इंसान, कोई भी प्रतिस्पर्धी या आपका गुप्त शत्रु आपकी इस फौलादी ऊर्जा और चमकते हुए चेहरे के सामने टिक नहीं पाता। आपके भीतर का डर हमेशा के लिए दफन हो जाता है और आप हर काम में लगातार सफल होते चले जाते हैं। इस दूसरे काम को अपने दिल और दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह गाड़ लीजिए, क्योंकि यही आपके पूरे दिन की किलाबंदी है। ये था हमारा दूसरा काम, जिसे सुबह के समय पूरी निष्ठुरता से करने से आपके भीतर एक नई और अदम्य शक्ति का जन्म होता है, जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाती है। तीसरा काम, सुबह सोकर उठने के बाद दुनिया के मतलबी लोगों को बहुत पीछे छोड़ने और अपने जीवन में अपार सफलता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों के अनुसार तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपको करना है, वो है दिन की शुरुआत होते ही अपने पूरे दिन के समय अपने कार्यों और अपनी प्राथमिकताओं की एक अचूक लिखित योजना बनाना और अपने मुख्य लक्ष्यों को समाज की नजरों से पूरी तरह गुप्त रखना। स्वामी विवेकानंद जी साफ शब्दों में कहते थे कि समय का सही प्रबंधन और कूटनीतिक अनुशासन ही मनुष्य को पशु से देव बनाता है और सफलता की कुंजी है। आज के समय में 90% साधारण लोग सुबह उठते ही बिना किसी योजना के अपने दिन की शुरुआत कर देते हैं। वे कभी इस काम के पीछे भागते हैं तो कभी उस काम के पीछे, जिससे उनकी ऊर्जा पूरी तरह बिखर जाती है और दिन के अंत में उनके हाथ केवल निराशा और नाकामी ही लगती है। आपको अपने समय की इस बर्बादी को पूरी तरह रोकना होगा। एक चतुर मास्टरमाइंड और रणनीतिकार की तरह आपको सुबह के शांत माहौल में बैठकर एक कागज पर अपने पूरे दिन का खाका तैयार करना होगा। आपको ये साफ साफ लिखना होगा कि आज आपको कौन से 3 सबसे महत्वपूर्ण काम करने हैं जो आपके करियर को, आपके व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चालाकी यहाँ ये है कि इस लिखित योजना और अपने बड़े लक्ष्यों की भनक आपके आसपास के किसी भी व्यक्ति, मित्र या रिश्तेदार को नहीं होनी चाहिए। विवेकानंद जी की नीति कहती है कि जब आप अपनी रणनीतियों को अपने भीतर ही संकुचित रखते हैं तो आपकी मानसिक एकाग्रता 1000 गुना बढ़ जाती है। लोग आपकी बाहरी शांति को देखकर ये सोचेंगे कि आप बिल्कुल खाली और बेपरवाह बैठे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपका दिमाग अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी तरह सक्रिय रहेगा। इस संसार का ये बहुत ही कड़वा सच है कि जब लोगों को आपकी योजनाओं का पता चल जाता है तो वे आपके काम में अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं या आपका मजाक उड़ाकर आपका हौसला तोड़ देते हैं। लेकिन जब आप सुबह उठकर चुपचाप अपने दिन की किलाबंदी कर लेते हैं तो आपका समय व्यर्थ की गंदी बातों, सोशल मीडिया के भटकाव या आलस में बर्बाद नहीं होता। आप अपने दिन के हर एक मिनट के मालिक बन जाते हैं और आपकी निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत हो जाती है। जब आप इस तीसरे काम को लगातार 10 दिनों तक पूरी ईमानदारी से करते हैं तो आपका काम इतनी तेजी से आगे बढ़ता है कि आपके प्रतिस्पर्धी आपकी इस रफ्तार को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। वे चाहकर भी आपकी सफलता का रहस्य नहीं समझ पाते और आप चुपचाप दूसरों से बहुत आगे निकल जाते हैं। ये था वो तीसरा काम जिसे सुबह सुबह करने से आप अपने समय और अपनी ऊर्जा के असली राजा बन सकते हैं। अब हम पूरी गंभीरता के साथ आगे कदम बढ़ाते हैं हमारे चौथे सबसे मारक और महत्वपूर्ण काम की तरफ। चौथा काम स्वामी विवेकानंद जी के व्यावहारिक जीवन दर्शन और उनकी कूटनीतिक शिक्षाओं के अनुसार सुबह उठकर किया जाने वाला चौथा सबसे जरूरी और मारक काम यह है कि बिस्तर से उठते ही अपने मन से हर प्रकार की शिकायत, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और अतीत के कड़वे अनुभवों को पूरी तरह झाड़कर बाहर कर देना और अपने भीतर एक अखंड कृतज्ञता का भाव जगाना। स्वामी विवेकानंद जी का यह दृढ़ विश्वास था कि जो मनुष्य हर समय दूसरों की कमियां निकालता रहता है या अपनी परिस्थितियों का रोना रोता रहता है, उसका भाग्य कभी नहीं चमक सकता। आज के दौर में साधारण लोगों की ये बहुत गंदी आदत होती है कि वे सुबह उठते ही अपनी गरीबी को कोसने लगते हैं, अपने दुश्मनों के बारे में सोचकर अपना खून जलाने लगते हैं या भगवान से शिकायत करने लगते हैं कि उनकी जिंदगी इतनी खराब क्यों है। ये नकारात्मक मानसिक खुराक उनके अवचेतन मन को पूरी तरह कंगाल बना देती है। एक बुद्धिमान, समझदार और सफल खिलाड़ी की तरह आपको सुबह सुबह अपने मानसिक धरातल को पूरी तरह से साफ करना होगा।
जब आप सुबह उठते हैं तो अपने मन को पूरी तरह से शांत करके इस बात के लिए धन्यवाद दीजिए कि आप जीवित हैं, आपके पास एक स्वस्थ शरीर है और आपके भीतर अपनी किस्मत को बदलने की अद्भुत मानसिक शक्ति मौजूद है। विवेकानंद जी कहते थे कि तुम खुद अपने भाग्य के निर्माता हो, इसलिए अपनी कमजोरी का रोना रोकर अपनी शक्तियों को कम मत करो। सुबह के समय जब आप ईर्ष्या और गुस्से जैसी गंदी बातों को छोड़कर अपने भीतर सकारात्मकता और कृतज्ञता का संचार करते हैं तो आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस समाज के चालाक लोग हमेशा ऐसे इंसानों की तलाश में रहते हैं जो मानसिक रूप से कमज़ोर और दुखी हों, ताकि वे उनका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन जब आप सुबह उठकर इस चौथे काम के अनुसार अपने भीतर एक अदम्य उत्साह और शांति का निर्माण कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास देखकर आपके शत्रु भी आपसे दूर भागने लगते हैं। आपके भीतर का सारा डर और लाचारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और आपकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। ये सुबह की मानसिक खुराक आपको दिन भर आने वाली हर बड़ी चुनौती से हंसते हुए लड़ने की ताकत देती है, जिससे आप विपरीत परिस्थितियों में भी एक चट्टान की तरह अडिग खड़े रहते हैं और जीवन की इस दौड़ में सबको पीछे छोड़कर लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये था हमारा चौथा काम, जिसे सुबह के समय पूरी निष्ठुरता से करने से आपके भीतर एक नई मानसिक किलाबंदी का निर्माण होता है जो आपको दूसरों से मीलों आगे बढ़ाती है। पांचवां काम, सुबह सोकर उठने के बाद दुनिया के शातिर खिलाड़ियों की चालों को पूरी तरह ध्वस्त करने और अपने भाग्य का निर्माण खुद अपने हाथों से करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों के अनुसार पांचवां सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपको करना है वो है अपनी ज्ञानेंद्रियों पर कड़ा पहरा बैठाना और सुबह के समय किसी भी प्रकार की नकारात्मक, गंदी या कामुक चर्चाओं से दूर रहकर अपनी बौद्धिक ऊर्जा को पूरी तरह से बचाकर रखना। स्वामी विवेकानंद जी साफ शब्दों में दहाड़ते हुए कहते थे कि पवित्रता और आत्मसंयम ही मनुष्य की असली मानसिक शक्तियां हैं। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को वासना, क्रोध और गंदी बातों में बहा देता है उसकी बुद्धि का नाश निश्चित है। आज के इस आधुनिक और भटके हुए दौर में 90% लोग यहीं पर सबसे बड़ी मात खाते हैं। वे सुबह आंख खुलते ही या तो इंटरनेट पर वासना से भरी गंदी चीजें देखने लगते हैं या फिर घर परिवार में किसी से बहस करके दूसरों की बुराई करके अपनी उस अनमोल ऊर्जा को नाली में बहा देते हैं जो उन्हें जीवन में बहुत आगे ले जा सकती थी। एक चतुर मास्टरमाइंड और समझदार रणनीतिकार की तरह आपको सुबह के पहले 2 घंटों में अपने कान, आंख और जुबान पर पूरी गोपनीयता और संयम का फौलादी ताला लगाना होगा। आपको ये कड़ा नियम बनाना होगा कि सुबह के समय आपके दिमाग के भीतर कोई भी व्यर्थ या नकारात्मक विचार प्रवेश नहीं कर पाएगा। विवेकानंद जी की नीति कहती है कि जब आप सुबह उठकर अपनी ऊर्जा का ये कड़ा संरक्षण करते हैं तो आपकी तार्किक बुद्धि इतनी तीक्ष्ण, पैनी और खतरनाक हो जाती है कि आप बाजार के बड़े से बड़े शातिर खिलाड़ी की चाल को भी एक झटके में पकड़ लेते हैं। लोग आपकी इस गंभीर चुप्पी और शांत चेहरे को देखकर हमेशा खौफ और संशय में जिएंगे कि इस इंसान को किस तरह अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाया जाए। इस संसार का ये बहुत ही कड़वा सच है कि कलयुग के लोग सुबह उठते ही गंदी बातों या दूसरों की आलोचना में लगकर अपने भाग्य को खुद ही अंधकार में धकेल देते हैं। लेकिन जब आप सुबह उठकर पूरी निष्ठुरता के साथ इस पांचवें काम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो आपका अपनी भावनाओं पर ऐसा नियंत्रण स्थापित हो जाता है कि पूरे दिन की कोई भी बड़ी मंदी या मानसिक तनाव आपकी शांति को भंग नहीं कर पाता। आपकी यह आंतरिक शक्ति आपको समाज के आम लोगों की भीड़ से उठाकर एक ऊंचे सिंहासन पर स्थापित कर देती है। जब आप इस कड़े नियम को लगातार 10 दिनों तक करते हैं तो आपके सोचने का ढंग इतना मजबूत हो जाता है कि आपके शत्रु आपके सामने आने से भी कतराने लगते हैं और आप चुपचाप अपनी तरक्की के रास्ते पर बिना रुके आगे बढ़ते चले जाते हैं। यह था वो पांचवा काम जिसे सुबह सुबह करने से आप अपनी मानसिक और बौद्धिक ऊर्जा के असली स्वामी बन सकते हैं। अब हम बिना रुके पूरी गंभीरता के साथ आगे कदम बढ़ाते हैं हमारे छठे सबसे मारक और महत्वपूर्ण काम की तरफ। छठा काम, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बहुत साफ शब्दों में कहा था कि छठा और सातवां काम इस पूरे वीडियो की असली रीढ़ की हड्डी है, इसलिए यहां अपनी पूरी एकाग्रता को एक बिंदु पर इकट्ठा कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन और उनकी व्यावहारिक कूटनीति के अनुसार सुबह उठकर किया जाने वाला छठा सबसे जरूरी और मारक काम यह है कि अपने खाली समय में दुनिया के सफल और महान विचारकों के ग्रंथों का अध्ययन करना और इंटरनेट पर फैले हुए घिसे पिटे ज्ञान को छोड़कर केवल और केवल अपने व्यावहारिक ज्ञान को छोड़कर केवल और केवल अपने व्यावहारिक ज्ञान को धारदार बनाने वाली रणनीतियों पर विचार करना। कहते थे कि ज्ञान ही शक्ति है और कुएं के मेंढक जैसी सोच रखने वाला इंसान जिंदगी की जंग में कभी नहीं जीत सकता। आज के समय में इंटरनेट पर सुबह जल्दी उठने के नाम पर लाखों ऐसी बातें बताई जाती हैं जो केवल किताबी और काल्पनिक होती हैं, जिनका असल जिंदगी के कड़े संघर्ष से कोई लेना देना नहीं होता। एक बुद्धिमान, चतुर और सफल खिलाड़ी की तरह आपको इंटरनेट के उस सतही ज्ञान के जाल से बाहर निकलना होगा। सुबह के समय जब आपका दिमाग पूरी तरह से खाली और सक्रिय होता है तब आपको महान पुरुषों के विचारों को अपने भीतर उतारना है। आपको ये देखना है कि समाज के सफल लोग किस तरह सोचते हैं, वे संकट के समय में कैसे निर्णय लेते हैं और वे अपनी योजनाओं को किस प्रकार गुप्त रखते हैं। विवेकानंद जी कहते थे कि दिन में कम से कम एक बार खुद से बात करो, नहीं तो तुम दुनिया के एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाओगे।
सुबह उठकर गंदी बातों या सोशल मीडिया के शॉर्ट्स वीडियो देखने के बजाय जब आप इस छठे काम के अनुसार अपने दिमाग को ये गहरी खुराक देते हैं तो आपका नज़रिया पूरी तरह से बदल जाता है। इस प्रतिस्पर्धी समाज के चालाक और मतलबी लोग हमेशा ऐसे इंसानों को अपना मोहरा बनाते हैं जिनकी सोच बहुत छोटी और किताबी होती है। लेकिन जब आप सुबह उठकर इस नियम के अनुसार अपने व्यावहारिक ज्ञान को मजबूत कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। आपकी आंखों के सामने से भ्रम का हर एक पर्दा पूरी तरह से हट जाता है और आप लोगों के चेहरे के पीछे छिपे उनके असली स्वार्थ को बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। ये सुबह की बौद्धिक खुराक आपके अवचेतन मन को इतना शक्तिशाली बना देती है कि आप किसी भी बड़े व्यापारिक या व्यक्तिगत फैसले में कभी धोखा नहीं खाते। इस छठे काम को अपने जीवन में पत्थर की लकीर की तरह अनिवार्य बना लीजिए, क्योंकि यही वह गुण है जो आपको एक साधारण इंसान से हटाकर महाबुद्धिमानों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। ये था हमारा छठा काम, जिसे सुबह के समय पूरी निष्ठा से करने से आपकी सोच का दायरा पूरी तरह बदल जाता है और आप समाज के शातिर लोगों से मीलों आगे निकल जाते हैं। 7वां काम। अब हम आ चुके हैं हमारे इस पूरे विश्लेषण के सबसे अंतिम, सबसे मारक और सबसे रहस्यमयी नियम पर, जिसके बिना बाकी के 6 काम पूरी तरह से अधूरे और बेअसर रह जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के अद्भुत सिद्धांतों और उनकी व्यावहारिक कूटनीति के अनुसार सुबह उठकर किया जाने वाला 7वां सबसे महान काम यह है कि अपने पूरे दिन की सबसे बड़ी चुनौती, सबसे कठिन कार्य और अपनी सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक या व्यक्तिगत रणनीति को सुबह के पहले 3 घंटों के भीतर ही पूरी दुनिया से छुपाकर बिना किसी शोर शराबे के 100% पूरा कर देना। स्वामी विवेकानंद जी दहाड़ते हुए कहते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इंटरनेट पर और आम दुनिया में लोग ये ज्ञान देते हैं कि सुबह उठकर हल्के फुल्के काम करो, लेकिन असली व्यावहारिक सत्य इसके बिल्कुल उलट है। एक साधारण इंसान सुबह उठकर अपने सबसे कठिन काम को टालता रहता है और दिन भर गंदी बातों या फालतू की चर्चाओं में अपना समय नष्ट करता है। एक चतुर मास्टरमाइंड और सफल खिलाड़ी की तरह आपको इस इंसानी दिमाग के खेल को समझना होगा। सुबह के समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है या सोशल मीडिया पर कचरा देख रही होती है, ठीक उसी समय आपको अपने जीवन के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल लक्ष्य पर प्रहार करना है। विवेकानंद जी की नीति कहती है कि जब आप दिन की शुरुआत में ही अपने सबसे भारी काम को निपटा लेते हैं तो आपका मानसिक हौसला इतना मजबूत हो जाता है कि पूरे दिन की कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा आपको डरा नहीं पाती। सबसे बड़ी चालाकी यहाँ ये है कि इस कड़े परिश्रम का ढिंढोरा आपको किसी के भी सामने नहीं पीटना है। जब आप चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर सुबह सुबह अपनी जीत का परचम लहरा देते हैं तो आपकी तार्किक बुद्धि इतनी तीक्ष्ण और खतरनाक हो जाती है कि समाज के शातिर लोग चाहकर भी आपकी कामयाबी का रास्ता नहीं रोक पाते। इस मतलबी और प्रतिस्पर्धी समाज का ये बहुत ही कड़वा नियम है कि यहाँ लोग आपकी तरक्की देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या की भट्टी में जलते हैं। लेकिन जब आप इस 7वें काम को पूरी निष्ठुरता के साथ लगातार 10 दिनों तक करते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक बदलाव आता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होती। आपका समय, आपका पैसा और आपका मान सम्मान इतनी तेजी से बढ़ता है कि आपके दुश्मन भी आपके सामने असहाय होकर घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। सुबह उठकर पर्दे के पीछे अपनी शक्तियों को इस कदर गोपनीय और जागृत कर लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी परास्त नहीं कर पाती। अपनी दैनिक जिंदगी में इस अंतिम काम को अपने दिल और दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह हमेशा के लिए गाड़ लीजिए, क्योंकि यही वह अचूक शस्त्र है जो आपको इस कलयुग के मैदान का सबसे शक्तिशाली विजेता और अजेय सम्राट सिद्ध करता है। ये था हमारा 7वां काम, जिसे सुबह उठकर पूरी क्रूरता से करने से आप पूरी दुनिया को हैरान कर सकते हैं। अब हम अपनी इस पूरी ज्ञान यात्रा के अंतिम छोर पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे स्वामी विवेकानंद जी की नीति पर आधारित वे 7 सबसे महत्वपूर्ण और गोपनीय काम, जिन्हें यदि आप सुबह उठकर पूरी निष्ठुरता के साथ केवल 10 दिनों तक अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जिसकी गूंज इस पूरी दुनिया के कानों के कपाट खोल देगी। इन नीतियों को अपने अवचेतन मन में गहरे दफन कर लीजिए। सुबह उठते ही गंदी बातें या सोशल मीडिया का कचरा देखना पूरी तरह बंद कीजिए और चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर अपनी आंतरिक शक्तियों पर काम कीजिए। अपनी बुद्धि को जागृत कीजिए, अपने समय के असली राजा बनिए और जीवन के हर एक मैदान में एक सच्चे विजेता की तरह आगे बढ़िए।